डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्बिनेशन। परमुटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, आज कम्बिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो परमुटेशन में तो एक आर्डर पाया जाता है, लेकिन कम्बिनेशन जो होता है वो आर्डरलेस होता है, उसमें आर्डर नहीं पाया जाता। तो हम देखते हैं कम्बिनेशन टॉपिक जो है हमारा, उसको सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कम्बिनेशन की डेफिनेशन है क्या। एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अरेंजमेंट किनकी लेनी है हमने? एन ऑब्जेक्ट्स लिए हमने, कोई भी हो सकते हैं, जनरल कोई भी चीजें, हम कोई भी चीज हम ले सकते हैं जिनकी तादाद एन ले ली हमने, तो उनको करना है हमने अरेंज। एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विदाउट कैरिंग ऑर्डर, कि हमने जो ऑर्डर है वो सामने नहीं रखना जब हमने अरेंज करना है किसी चीज को। तो जब ऑर्डर लेस कोई चीज हम अरेंज कर रहे होंगे तो वो किससे बिलोंग कर रही होगी? कम्बिनेशन से। तो क्या डेफिनेशन फिर बन रही है कि एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विदाउट कैरिंग ऑर्डर इज कॉल्ड कम्बिनेशन। तो फार्मूला क्या है जिसका? इसका फार्मूला है कुछ यूं, टोटल तादाद और उसमें से जो चीजें सिलेक्ट की गई हैं, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन में फार्मूला क्या लिखा जाएगा? ये टोटल तादाद होती है और ये जो चीजें उसमें से सिलेक्ट की जाती हैं, इसको लिखा हमने कॉम्बिनेशन से सी ले लिया, तो एन सी आर, और ये बराबर होता है एन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। परमुटेशन में ये आर नहीं आता था, लेकिन कॉम्बिनेशन में इस आर का इजाफा हो गया है। तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है? एन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। तो इसी टॉपिक की मजीद वजाहत के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यूज करूंगा ताकि आपको इस टॉपिक के अच्छे तरीके से समझ आ सके कि कॉम्बिनेशन में हम करते क्या हैं और किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 1 एग्जांपल मैंने ली है इसी से रिलेटेड रहते हुए फार्मूले से ही, 12C3 ले ली मैंने। तो 12 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन को, और जो 3 रिप्रेजेंटेशन है वो किसकी है? आर की। तो टोटल तादाद और जितनी तब्दीली आ रही है वो कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि क्या बनती है। फिर 12 का फैक्टोरियल, उसी वही फार्मूले में हमने सिर्फ जहां पे m था वहां पे 12 लिख दिया, और जहां पे 3 था, जहां पे r था वहां पे 3 लिख दिया। तो 12 का फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि r की वैल्यू 3 है। तो इसको हमने तोड़ा, नीचे हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये बन रहा है हमारे पास 9, ठीक है ना। 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 आएगा, 9 का फैक्टोरियल लिख दिया, और साथ में जो 3 का फैक्टोरियल उसे मैंने तोड़ के लिख दिया 3.2.1, क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यूज को हम ऐसे तोड़ देते हैं, जहां तक 1 तक हमने जाना होता है। और ऊपर आ रहा है जो वो है 12.11.10.9 का फैक्टोरियल मैंने रख लिया इसलिए क्योंकि नीचे भी 9 का फैक्टोरियल ही पड़ा हुआ था, और ये कट सकते थे एक दूसरे के साथ, इनको कट किया जा सकता था। तो इसको मैंने इन दोनों को कट कर दिया, और 12, 11 और 10 रह गए, और नीचे 3, 2 और 1 रह गए। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी हम कर सकते हैं। 3 को किया जब 12 पे तो 4 आया, 3 4 12 होते हैं, और फिर इसको 2 को किया तो ये आ गया। और जब फिर हमने इनको आपस में किया मल्टीप्लाई तीनों को, तो पहले क्या बना? अगर 10 को इससे करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 11 तो 22 होते हैं, तो ये 220 हमारा आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। तो जी स्टूडेंट्स, इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल ली है। एग्जांपल कुछ यूं है कि हाउ मैनी डायगोनल्स एंड, और बी क्या है? ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्सेस ऑफ द पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन हमें पता है कि उस चीज को कहते हैं जिसकी 5 साइडें होती हैं, जो मुख्तलिफ 5 हिस्सों को मिला के 5 छोटी छोटी लाइनों को, जैसे एक ये बन गई, एक ये, 2, 3, 4 और 5, तकरीबन इस तरह की इसकी शेप बनती है कि इसकी ये जो नुकरे वगैरह हैं, ये कोने हैं जो इसके, ये 5 होते हैं।
तो उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 और 5 इसकी साइड्स बन रही होती हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। तो कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉलीगॉन है तो फिर हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्राइएंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्सेस, उसके वर्सेस को यूज कर, इनको हम वर्सेस कहते हैं, जहां पे ये ऊपर बनी होती है ना, जिसे हम वर्सेस भी कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं एक को, ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग साइड्स। तो फिर पता है हमें जो पॉलीगॉन है तो उसकी साइड्स फिर कितनी होंगी, 5 होंगी, 5 होंगी उसकी साइड्स। तो पहले मैं ए के लिए इसको सोल्व करता हूं, डायगोनल्स कितने बन रहे होंगे उसमें। तो जब साइड्स टोटल है हमारे पास 5, तो डायगोनल 2 से, डाई है ना वो 2 के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर तब्दीली कितनी आ रही है, 2 की आ रही है, तो r बराबर हमने 2 ले लिया। तो जो डायगोनल होता है उसका एक नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, और वो क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर होते हैं NCR माइनस n, NCR माइनस n। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का जो फार्मूला है ये इसका अपना एक स्पेसिफिक फार्मूला है। पहले तो हम करते थे कि ओनली NCR से हमारा काम चलता था, लेकिन डायगोनल जो है उनका एक स्पेसिफिक फार्मूला है, अपना फार्मूला है, उसमें माइनस n भी हमने करना होता है। तो इसकी मैंने की आगे, जब इसको फिर वैल्यूज मैंने पुट कर दी, n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2 और माइनस n की वैल्यू फिर 5 लिख दी, और आगे ये फॉर्म बन गई इसकी 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल माइनस 5। तो इसको मजीद सोल्व करते हैं हम इधर, तो वो क्या बन रहा है फिर, 5 का जो फैक्टोरियल था 5.4.3 का फैक्टोरियल लिख लिया। वो इसलिए लिख लिया क्योंकि नीचे 5 माइनस 2 था तो वो 3 का फैक्टोरियल ही बन रहा है, और डॉट 2 का फैक्टोरियल माइनस 5 लगा दिया, वो जो 5 साइड पे पड़ा हुआ है। तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, 5.4/2.1 माइनस 5 आ गया। तो इधर इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो ये ऐसे बन गया, 2 से 4 को हमने कैंसिल किया तो 2 आ गया ना ऊपर, 5 को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 2 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। हमारे पास इसका आंसर बन गया, किस चीज का, ओनली डायगोनल्स का भी हमने सॉल्व किया है, डायगोनल्स का हमने आंसर निकाल लिया। और बी पॉइंट क्या उसने दिया है, उसने कहा ये ट्राइएंगल कैन बी फॉर्म्ड। ट्राइएंगल फिर कितनी बन सकती हैं, कितनी, तो ट्राइएंगल नेम से ही वाज़ेह है कि इसमें 3 होते हैं, ट्राई से मुराद क्या होता है 3, तब्दीली कितनी आ रही है 3 की। तो ट्राइएंगल के लिए अगर बी पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूं और उसका आगे सोल्यूशन ही डायरेक्ट लिख दूं, तो n हमारे पास अब क्या है 5 और r की वैल्यू है 3। तो ट्राइएंगल के लिए सीधा ही फार्मूला चलता है, नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स आप लिखोगे, नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स इज इक्वल टू, ऊपर आना है NCR, वही फार्मूला हमारे पास जो है वही हमने लगाना है, NCR ही रहेगा। तो 5C3 हमने लगा दिया फार्मूला, तो इसमें करो जी वैल्यूज पुट, 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, हमारे पास ये चीज आ गई। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको करते हैं मजीद सिंप्लीफाई। तो 5.4.3 का फैक्टोरियल लिख दिया, और नीचे हमारे पास बन रहा है 5 माइनस 3 ओनली 2 का फैक्टोरियल, इसमें से आएगा, और डॉट 3 का फैक्टोरियल ये जो साइड पे पड़ा हुआ है। तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, और हमारे पास आ गया 5.4/2.1। तो ये ऐसे हो गया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, ये हमारा आंसर आ गया।